ओके, थैंक यू। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं मैं यहाँ परमेश्वर के वचनों में जाते हैं और हम अन्य भाषा पर काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। पिछले 3 गुरुवार से हमने अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए या अन्य भाषा का महत्व उस पर अभ्यास किया था। अगर आप कोई सेशन मिस कर गए हो तो आप मितुल भाई से बात कर सकते हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग है। ओके, आज हम थोड़ा दूसरा एक अन्य भाषा के ही विषय में जाने वाले हैं। अन्य भाषा का जो महत्व है तकरीबन हमने 25 से 30 पॉइंट देखे थे, वो हमने ख़त्म किए हैं। आज हम मरकुस 16 पर थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। मरकुस 16, 17, 18वां वचन। यहाँ अन्य भाषा के बारे में लिखा है और मेरे पास एक इसिकिया फ्रांसिस की बुक है, सो उसमें से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं कि अन्य भाषा को हम कौन कौन सी बातों के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ मरकुस 16, 17, 18 में जो भी वचन लिखे हुए हैं मैं पहले आपसे पढ़ना चाहता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सर्पों को उठा लेंगे, यदि प्राणघातक वस्तु भी पी जाए तो भी उन्हें कोई हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ नई नई भाषा के बारे में लिखा गया है, लेकिन नई नई भाषा को 4 बातों के साथ जोड़ा गया है। नई नई भाषा और दुष्ट आत्मा निकालना, नई नई भाषा और सर्पों को उठाना, नई नई भाषा और चंगाई लाना, और नई भाषा और प्रबोधवाणी, प्रबोध के शब्द, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ऐसे चिन्ह होंगे। ये एक किस्म की प्रबोधवाणी है। मैं आज आपके साथ ये 4 पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। मेरा जो विषय है वो है मरकुस 16, 17, 18 और अन्य भाषा को 4 अलग अलग बातों के साथ जोड़ा गया है। ओके, एक के बाद एक पॉइंट देखते हैं। ओके, पहला पॉइंट है अन्य भाषा बोलना और दुष्ट आत्मा निकालना। समझिए, जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं एक किस्म का फ्यूल हमारे भीतर आता है। एक किस्म का जो बल होता है, पावर होता है, वो हमें शामिल होता है, वो हमें मिलता है। यानी कि जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, आत्मा है, वो और मजबूत बनता है। और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो विश्वास में हमारी वृद्धि होती है, और उसके बाद विश्वास में बढ़ने की वजह से हम आसानी से अधिकार चला सकते हैं। समझिए, अन्य भाषा में बोलना वो सीधा परिणाम लाएगा। दुष्ट आत्माओं को निकालने में आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा और मदद मिलेगी। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जो विश्वास चाहिए, जो अधिकार चाहिए, जो पराक्रम चाहिए, वो आपको अन्य भाषा के द्वारा सीधा मिलेगा। और इसलिए इस प्रबोधवाणी में ये लिखा गया है कि भाई वो नई नई भाषा बोलेंगे, और नई नई भाषाओं को दुष्ट आत्माओं के साथ भी संबंध है। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, समझिए, हम दुष्ट आत्माओं को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए विशेष शब्द परमेश्वर हमारे मुख में रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं। एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकालता है और दूसरा व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, आप उसको विशेष शब्द दीजिए, अधिकार दीजिए, हुक्म दीजिए, आदेश देने के लिए अनुग्रह दीजिए, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा निकाल सके। समझिए, अगर आप भी कहीं दुष्ट आत्मा निकालने जाओ
तो आप ये प्रार्थना कर सकते हो कि जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, परमेश्वर उसे उस समय उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए विशेष किस्म के शब्द दे, अधिकार दे। ओके, और मैंने कहा कि अन्य भाषा बोलने से हमें ये अनुग्रह प्राप्त होता है। देखो, हमें बाइबल में कई विशिष्ट एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। बाइबल में एक जगह पर लिखा गया है, मेरे ख्याल से अगर हम लूक की किताब में देखें तो मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन यीशु जो है, एक मरियम नाम की एक स्त्री थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकाले गए थे, ऐसा है रेफरेंस, बराबर है। मरियम में से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और कुछ औरतें थी जो यीशु की सहाय करती थी अपने पैसों के द्वारा। ओके, और उसके बारे में लिखा गया है कि मरियम, जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। तो समझिए, हमें प्रश्न होता है कि भाई ये कैसे निकाली, 7 थी, वैसे भी कैसे पता चला। कुछ बातें ऐसी है जो आप विशेष करके अन्य भाषा में बोलते जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी बातें मालूम चलेगी जो सीधी तरीके से हमें मालूम चलना शायद संभव नहीं है। और इसलिए मैं आपसे विशेष करके ये एक विनती करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बोले, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्य भाषा में बोलना और उसके साथ साथ दुष्ट आत्माओं को निकालना, उसके बीच में एक बहुत ही सीधा रिश्ता हमें बाइबल में कई बार देखने को मिलता है। एक बार यीशु जो है, हम देखते हैं कि एक स्त्री के पास जाता है जो कुबड़ी थी, और 18 साल से शैतान ने उसको बांध के रखा था। ये यीशु को कैसे पता चला कि ये जो बीमारी है वो नॉर्मल बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा है। ये सब सेंस करने के लिए हमें ज़्यादा समय अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी है, समझिए, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माओं का जो पूरा वर्ल्ड है वो हम देख सकते हैं ऐसा विश्व नहीं है, हम नहीं देख सकते हैं ऐसी दुनिया है। अनसीन वर्ल्ड है वो, सीन वर्ल्ड नहीं है, अनसीन वर्ल्ड है, जिसको देखा नहीं जा सकता हमारी आंखों से। ऐसी एक दुनिया है। तो उसमें क्या चल रहा है वो आपको आत्मा में ही मालूम चल सकता है। और अगर आप ये आत्मा में वो खबर प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा में वो समझना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, समझिए, तो वो प्रकटीकरण या वो जो उस समय के भेद होते हैं वो हमें सामान्यतः पता नहीं चलते हैं। ओके, और इसलिए मैंने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो दुष्ट आत्माओं की जो चाल है, या कौन से व्यक्ति में कितने दुष्ट आत्माएं हैं, या वो कितने सालों से बीमार है, उसने कौन कौन सी बातों को दबा के रखा है, पकड़ के रखा है, ये सब जो भेद है वो हमें उस समय धीरे धीरे पता चलने लगेंगे। ओके, पॉइंट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बोले, क्योंकि अन्य भाषा में बोलना और दुष्ट आत्माओं को निकालना, उसमें एक बहुत सीधा संबंध है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जो पराक्रम चाहिए वो अन्य भाषा बोलने के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से हम हमारे अधिकार को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का कनेक्शन है। सामान्यतः आप देखना, जो भी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं
वो ही दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। यानी कि जो भी दुष्ट आत्मा निकालेगा, ऐसा शायद ही कोई आपको मिलेगा कि भाई उसके पास अन्य भाषा का दान नहीं है लेकिन दुष्ट आत्मा निकालता है। ऐसा शायद ही आपको कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा। जो भी लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं उनके ऊपर ये अभिषेक होता है कि वो अन्य भाषा में बोलते हैं, नहीं तो वो नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं निकाल पाएंगे। सामान्यतः मैंने अपने जीवन में इस किस्म का एक स्टडी किया है कि जो भी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं उन पर ही अनुग्रह होता है वो दुष्ट आत्मा को निकाल सके। बराबर। मुझे एक रेफरेंस मिला है लूका का समाचार उसका 8वां अध्याय, लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 2 पद, लूक 8:2। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। बराबर है। कितनी दुष्ट आत्माएं निकली थी? बाइबल ऐसा कहता है उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। तो समझिए ये एक भेद की बात है कि उसमें 7 दुष्ट आत्मा थी, यीशु को पता चला। कुछ परतें होती है, समझिए कुछ परतें होती है जिनमें भीतर जाना ज़रूरी है, और वो भीतर जाने का अनुग्रह, वो दुष्ट आत्माओं को पकड़ में लेने का अनुग्रह हमें अन्य भाषा के द्वारा मिलता है। बराबर है। कुछ रेफरेंस और देखते हैं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 7वां पद, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 7वां पद। बराबर है। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। ये फिलिप नामक सुवार्तिक का एक विवरण है कि जो समरून में बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करता है, और हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हम देखते हैं कि वो एक अन्य भाषा का अनुग्रह पाया हुआ सेवक था। ओके। 13वां अध्याय 8 से 12, अगर आप 13वां अध्याय निकालेंगे 8 से 12 पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक स्त्री थी जिसको पौलुस परिपूर्ण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है कि हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, 10वां वचन, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? और क्या करता है? पौलुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उस स्त्री में से दुष्ट आत्मा को निकालता है, और हम देखते हैं पौलुस बहुत अन्य भाषा में बोलता था। पौलुस के बारे पौलुस क्या कहता है? आपसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो समझ लीजिए ये जो एक शार्पनेस है, ये जो एक पकड़ है, ये जो एक सेंस है, ये जो अधिकार चलाने का अनुग्रह है, किसी में दुष्ट आत्मा है तुरंत परख लेना, जजमेंट बहुत एग्जैक्ट होना, बराबर है, ये पूरा अनुग्रह, ये आत्मा में वो खबर मिलना, कंफर्म होना, कन्विक्शन आना, ये सब वो बातें हैं जब आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बोलेंगे उसमें आप उतना मास्टर बनोगे। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये एक अनसीन वर्ल्ड है जिसको आप देख नहीं सकते, उसमें अंदाज़ा लगाने से नहीं काम चलेगा। भाई इसमें होगा या नहीं होगा, चलना ट्राई मारता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको पता चलना चाहिए इसमें ये दुष्ट आत्मा है या नहीं है। पौलुस ने थोड़ा ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने ऐसा निशाना लगाया कि दुष्ट आत्मा था और निकल गया। ओके। सो मेरा पॉइंट ये है कि भाई अन्य भाषा में बोलना और दुष्ट आत्माओं को निकालना, उसमें कनेक्शन है, बहुत पावरफुल कनेक्शन है। जिन लोगों के पास अन्य भाषा में बोलने का अनुग्रह नहीं है, सामान्यतः वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते। ओके। 16वां अध्याय 16 से 19, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 से 19 बराबर है। इसमें क्या लिखा है? जब हम प्रार्थना कर रहे थे, उसी जगह जा रहे तो एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी।
वो अपने सामियों को बहुत कुछ लाभ करवाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। सॉरी, ये रेफरेंस है, वो रेफरेंस अलग था, वो भी सही रेफरेंस है, लेकिन ये जो बहन का रेफरेंस है वो ये है। ओके। और उसके बाद पौलुस क्या कहता है, बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, लेकिन पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, तू यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा निकल गई। बराबर है। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में वो बहुत दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और इसका कारण ये है कि उस पर ये अभिषेक आया कैसे। अन्य भाषा में वो इतना बोलता था कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का अभिषेक उस पर आया। तो समझिए, सीधा कनेक्शन है। और एक रेफरेंस देखते हैं, 19वां अध्याय 12वां पद। यहाँ भी पौलुस की बात है। 3 रेफरेंस हमने देखे पौलुस के। 19वां अध्याय 12वां पद क्या कहता है, यहाँ तक कि पौलुस के रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्मा को भी पता है कौन सा वस्त्र जो है वो किसका है। और जब पौलुस का कपड़ा उस दुष्ट आत्माओं पर रखा जाता था तो पौलुस ने उस पर प्रार्थना की थी, और जैसे ही वो कपड़ा दुष्ट आत्माएं वाला व्यक्ति को छूता था, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। समझिए। सो पौलुस बहुत अन्य भाषा में बोलता था। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भाई हम तो शायद उतनी अन्य भाषा में बोलते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप उस टोच को छूना चाहते हो, उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहते हो, तो आपको अन्य भाषा में बोलने का टाइम बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अन्य भाषा बोलने से दुष्ट आत्माओं पर एक अनयूजुअल अथॉरिटी मिलती है, एक ऐसा अधिकार मिलता है आपको जो बहुत ही असामान्य है। सामान्य लोगों में, सामान्य मसीह जीवन के लोगों में इतना पावरफुल अधिकार नहीं होता है जितना अधिकार आप रोज 2-3 घंटा बोलते रहोगे। धीरे धीरे ये अनुग्रह आप पर उस किस्म का आ जाएगा कि जैसे ही आप शुरू करोगे तुरंत दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आपको थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं होगा। बराबर है। लूक का 11वां अध्याय निकालो। लूक का लिखित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 24 से 26 क्या कहता है यहाँ वचन दुष्ट आत्मा के बारे में और अन्य भाषा के बारे में। लूक 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली हूँ वहाँ लौट जाऊँगी, और जाकर अपने झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को ले आती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बहुत बदतर होती है। पॉइंट क्या है, जब भी कोई व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाला जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति उद्धार पाए, और न सिर्फ उद्धार पाने के बाद वो पवित्र आत्मा से भरे और अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करे और अन्य भाषा का बार बार प्रयोग करे, अन्य भाषा की बोलने की एक प्रैक्टिस में बहुत आए, तब जाके वो हीलिंग वो मेंटेन कर पाएगा। वो डिलीवरेंस जो है, जो छुटकारा का अनुभव उसने किया है, उसमें वो बना रहेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि लोगों को दुष्ट आत्मा में से निकाला जाता है, लेकिन वो लोग करते क्या है, वो ये समझते नहीं है कि हमें पवित्रता में चलना है, वो ये समझते नहीं है कि हमें संगत में प्रामाणिक रहना है, हमें वचनों को नियमित पढ़ना है, प्रेयर लाइफ मजबूत करनी है। होता क्या है, उनको अन्य भाषा का दान भी मिलता है, लेकिन वो उसका जितना हेल्प लेना चाहिए वो लेता नहीं है। और होता क्या है कि अगर हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो हमारा मन नया नहीं होगा, सॉफ्टवेयर पुराना ही रहेगा, नया सॉफ्टवेयर आएगा नहीं, डेटा पुराने ही रहेंगे, नया डेटा लगेगा नहीं, और पुराने ही डेटा है तो शैतान उन डेटा का यूज़ करेगा। सो अन्य भाषा बोलने से क्या होता है,
हम नई उत्पत्ति बनते हैं, पुराना डेटा चला जाता है, नया डेटा रिलोड होता है, बराबर है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ये होना ज़रूरी है। अन्य भाषा यहाँ हेल्प, अन्य भाषा के इतने फ़ायदे हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो उसकी असर कहाँ कहाँ होती है, समझिए। और इसलिए एक ही पॉइंट है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा अन्य भाषा में बोलो। और मैं ये भी कहूँगा कि जब भी आप अन्य भाषा में बोलोगे और ज़्यादा बोलोगे तो लोगों को, एक जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, उनको डिलीवरेंस देने की मिनिस्ट्री में आपका ज़्यादा उपयोग होगा। जितने भी ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, बंधनों में है, उनको जो एक छुटकारा मिलना चाहिए, उस मिनिस्ट्री में, उस एरिया में आपको बहुत ज़बरदस्त अनुग्रह मिलेगा और परमेश्वर आपका उस एरिया में यूज़ करेंगे। क्योंकि दुष्ट आत्माओं के सामने आपके पास एक पराक्रम होना चाहिए, आपके पास एक सामर्थ्य होना चाहिए। और दुष्ट आत्माओं को पता चलता है कौन से व्यक्ति के पास जो है वो पराक्रम इस समय मौजूद है। और जब भी आप अन्य भाषा में बोलते हो, आप एक फ्रेश अनॉइंटिंग, आप एक बहुत ही सीधा स्वर्गीय पराक्रम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हो और उसी समय वो रिलीज होता है और शैतान जो है तुरंत ही वो पीछ छोड़ के चला जाता है। अगर हमारे पास बहुत वचन का नॉलेज है लेकिन पराक्रम नहीं है तो शैतान नहीं जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पहला पॉइंट ख़त्म करता हूँ। पहला पॉइंट मेरा ये है, अन्य भाषा और दुष्ट आत्माओं को निकालने के बीच में कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बराबर है। और ये सभी बातें, सभी जो रेफरेंस है वो इस पॉइंट को प्रूव करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है, अन्य भाषा और सर्पों को उठाना। यहाँ लिखा है ना कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि क्या लिखा है, सबसे पहला कि भाई वो जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बोलियाँ बोलेंगे और सर्पों को उठाएंगे, खबर है। सो अन्य भाषा में बोलना और सर्पों को उठाना, उसमें भी एक कनेक्शन है। लूक 10:19 निकालिए, लूका लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां पद, लूक चैप्टर 10 वर्स 19। क्या लिखा है यहाँ, देखो मैंने तुम्हें यानी हम सबको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो समझिए, सबसे पहले अन्य भाषा में बोलना हमें इस अधिकार में स्थापन करता है, इस अधिकार में रिन्यू करता है, इस अधिकार में हमें जैसे कि एंटर हम होते हैं और हम ज़्यादा अन्य भाषा बोलेंगे उतने ही हम शार्प होते जाएंगे। ऐसा एक बार पौलुस के साथ हुआ था। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 1 से 6 पद, प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय और 1 से 6 पद अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार पौलुस जो है वो माल्टा टापू में जाता है और माल्टा टापू में एक सांप हुआ करता था, यानी कि सांप की एक प्रजाति थी और वो प्रजाति ऐसी थी कि एक बार ही वो डंक मारे थोड़े समय में इंसान की मौत हो जाती थी। और पौलुस जो था वो बैठा था और अचानक ही वो सांप आता है और पौलुस के हाथ पर लिपट जाता है और उसे डंक मारता है। और पौलुस क्या करता है, तुरंत ही उस सांप को झटक देता है आग में। और आजू बाजू जो लोग बैठे थे उनको पता चल गया कि अब ये भाई साहब मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री थी, वहाँ के सांप इतने झेरी हुआ करते थे, इतने जहर से भरपूर थे कि थोड़े समय में उसकी मौत होनी पक्की थी। और उनको पता था कि उनके सामने ऐसे लोग मरे होंगे,
लेकिन जब पौलुस को वो सांप काटता है ऐसा कुछ नहीं होता है। बराबर है। देखो आइए हम पढ़ते हैं 3 पद, प्रेरितों के काम 28:3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। देखो यहाँ क्या है, आँच पाकर। देखो यहाँ क्या होता है कि सांप जो है ना वो गर्मी की वजह से निकल आता है। आज भी शैतान के जो सांप है, दुष्ट आत्मा है, वो आत्मिक गर्मी में प्रकट हो जाता है। जब भी आप बहुत आत्मिक गर्मी से भरे होंगे, पवित्र आत्मा की गर्मी से भरे होंगे, दुष्ट आत्मा सामने से ही अपने आप को जाहिर कर देंगे, अपने आप को प्रदर्शित कर देंगे, अपने आप को खोल देंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो रिएक्ट करने लगेंगे। बराबर है। तो क्या हुआ है, आँच पाकर निकला और उसने हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि नहीं पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। समझिए लोग कैसे हैं, आपको बुरा मानेंगे, लेकिन जैसे आप में से पवित्र आत्मा का पराक्रम निकला वो आपके बारे में राय बदल देंगे। तो देखो, अगर आपको कोई बुरा मानता है तो व्यक्तिगत तरीके से ज़्यादा दलील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पवित्र आत्मा का पराक्रम दिखाओ परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे, आपके बारे में लोगों की राय बदल जाएगी। बराबर है। इसलिए मैंने कहा भाई, अन्य भाषा में बोलना और सांपों को उठाना, उसमें एक कनेक्शन है। यानी कि सांपों को उठाना, मेरा मीनिंग क्या है, ऐसी कोई भी बात जो आपके सामने कोई हथियार की तरह इस्तेमाल होती है लेकिन वो हथियार आप पे सफल नहीं होगा, वो जहर आप पे चढ़ेगा नहीं। वो किसी ने कहा है ना कि भाई जो सांप होता है ना उसके दांतों में जहर होता है। बराबर है। वैसे सांप बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन एक बार उस सांप का जहर आप निकाल दो, उसके बाद उस सांप को आप गले में लगा के भी फरोगे तो घूमोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने जहर निकाल दिया है। तो वैसे ही जब आपके पास पवित्र आत्मा का पराक्रम है, कितने भी परिस्थितियों के सांप आपके गले में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने जहर निकाल दिया है। वचन क्या कहता है, जगत में जो है उससे ज़्यादा मेरे में जो है वो बड़ा है, वो महान है। ओके, सो इसलिए जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है उसका एक इम्यून पावर बढ़ता है। इम्यून पावर यानी रोग प्रतिकारक शक्ति। यहाँ हमने देखा कि भाई पौलुस को कुछ नहीं हुआ, उसको वो उस जहर की असर ही नहीं हुई। लोगों को क्या लगा कि ये अब मरने वाला है, क्योंकि वो सांप जो था उसने शायद काट भी लिया हो, हम जानते नहीं हैं। क्योंकि वो लोग मानते थे कि अब ये मरने वाला है, यानी कि उनको पता होगा कि वो सांप काटने में देर नहीं करता है। लेकिन उस जहर की असर उस पौलुस को हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो लहू था, बराबर है, वो मानवीय था, लेकिन नए जन्म और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से यीशु का लहू भी था। बराबर है। तो समझिए एक पॉइंट कि भाई जो भी व्यक्ति है जो अन्य भाषा में बोलता है, बराबर है, वो उसकी एक रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है और कोई भी परिस्थिति से, कोई भी ढंग से उसे हानि नहीं होती है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये सीसी फ्रांस की किताब में, परमेश्वर के एक दास हुआ करते थे। अफ्रीका में एक बार बहुत जहरी वायरस हो गया, तो कई लोग वहाँ जाते थे, मर जाते थे। सेवकाई करने जाते थे, वो भी मर जाते थे। इलाज करने जाते थे, डॉक्टर नर्सिस वगैरह भी मर रहे थे। तो ये भाई साहब, ये परमेश्वर के दास वहाँ गए
और वो कांस्टेंट टंग टॉकर्स थे, यानी कि वो हमेशा अन्य भाषा में बोलते ही रहते थे। तो उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने पूछा कि भाई ये आपको ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने क्या कहा, एक काम कीजिए, ये जो वायरस है ना, उस वायरस को आप मेरे लहू को लीजिए, उस वायरस को मेरे लहू में शामिल कीजिए, मेरे लहू में उस वायरस को डालिए। तो क्या हुआ, उस भाई साहब के शरीर में से इंजेक्शन से लहू निकाला गया और लहू उस प्लेट पे रखा गया, जो कांच की प्लेट होती है उस पे, और उसमें उस जीवाणु को डाला गया। तो उस लहू में वो जीवाणु मर गए। समझिए कि भाई बाइबल कहता है भाई हम सर्पों को उठा सकते हैं, यानी कि उन पर अधिकार है, उस जहर पर। वो जो भी कोई पराक्रम है, वो जो भी कोई बीमारी है, जो भी कोई कीटाणु है, उससे ज़्यादा यीशु मसीह का लहू तो हाबेल से भी अच्छा है। ऐसा कहा गया है ना कि हाबेल जब मर गया तो उसका लहू चिल्लाता था न्याय चाहिए। तो उससे अच्छा लहू तो किसका है? यीशु मसीह का है। ओके, और वो हमारे पर छांटा गया है। ओके, तो समझिए, अन्य भाषा में बोलना वो किसी भी किस्म की बीमारी से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, बराबर है। बीमारी है वो नाम है, लेकिन उससे सबसे ऊपर नाम यीशु मसीह का है, बराबर है। सो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, अन्य भाषा और सांपों को उठाना, उसके बीच में एक कनेक्शन है। तीसरा है अन्य भाषा और चंगाई का पराक्रम। यहाँ लिखा है ना कि भाई वो चंगे हो जाएंगे, विश्वास से जो प्रार्थना हम करेंगे तो क्या होगा, हमें चंगाई मिलेगी। तो अन्य भाषा बोलना और चंगाई का पराक्रम, उसमें भी एक कनेक्शन है। समझिए, हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा है वो खुद ही हीलिंग स्पिरिट है। हमारे भीतर जो भी पवित्र आत्मा है वो चंगाई लाने वाला आत्मा ही है। तो जब भी आप अन्य भाषा में बोलने की शुरुआत करते हो, बोलते हो, क्या होता है, आपके भीतर चंगाई का जो पराक्रम है वो प्रदर्शित होने लगता है। एक चंगाई का जो एक स्पिरिट है वो मैनिफेस्ट होने लगता है, खिलने लगता है और वो फ्लो होने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, पतरस चल रहा था और उसके परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि भाई साहब बहुत अन्य भाषा में बोलते होंगे, ये मेरी धारणा है। समझिए कि वो निकलता था तो लोगों को पता था कि भाई उसकी परछाई में ही इतना पराक्रम है कि जहाँ उसकी परछाई पड़ी वो लोगों को प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है, पतरस को अटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस परछाई से ही चंगे होते जाएंगे। सो ये इतना कैरिस्मेटिक एक पावर, एक स्ट्रेंथ के एक किस्म का पराक्रम कहाँ से आया? समझिए, ये अन्य भाषा बोलने से इस किस्म के अनयूजुअल रिजल्ट, असामान्य परिणाम मिलते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा है वो खुद हीलिंग स्पिरिट है। और यीशु जो थे उन्होंने 3 काम बहुत ज़्यादा किए। पहला काम चंगाई देने का, जहाँ भी गए चंगाई दी। दूसरा, जहाँ भी गए दुष्ट आत्मा निकाला। और तीसरा, जहाँ भी गए प्रीचिंग किया। सो यीशु ने जो 3 काम किए उसमें से एक काम था चंगाई का काम। और इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी आप अन्य भाषा में बोलोगे, आपके भीतर जो हीलिंग स्पिरिट है वो उछलने लगेगा, वो उछलने लगेगा। अभी मैं रविवार को मेरे चर्च में गया था। एक बहन बहुत तकरीबन 30-40 किलोमीटर्स ट्रैवल करके मेरे चर्च में आई थी। मुझे बोलती है, रोहन भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने प्रार्थना की, तुरंत ही प्रार्थना में मुझे लगा मेरे में से पराक्रम निकला और तुरंत ही उसने कहा कि नहीं, अब मुझे तुरंत ही अच्छा लग रहा है। सो एक बात मैं समझा, हमारे भीतर जो भी पवित्र आत्मा है वो खुद हीलिंग स्पिरिट है।
आपको और मुझे क्या करना है, अन्य भाषा बोल के उस हीलिंग स्पिरिट को एक्टिव करना है, उस हीलिंग स्पिरिट को रिलीज करना है। सो जब भी आप और मैं अन्य भाषा बोलते हैं, वो मैनिफेस्ट होने लगता है, वो प्रदर्शित होने लगता है, वो खिलने लगता है और अपने तरीके से वो बहने लगेगा। हिस्कियल में क्या लिखा है, हिस्कियल की किताब निकालिए, हिस्कियल की किताब, उसका 47वां अध्याय 47वां पद, हिस्कियल 47 उसका 9वां वचन क्या लिखा है, जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियां भी बहुत हो जाएगी और इस सोते हुए जल को जहां पहुंचा है वहां ताल का जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी पहुंचेगी वह सब जंतु जिएंगे। देखो, पवित्र आत्मा को नदी के साथ जोड़ा गया है। पवित्र आत्मा जो आत्मा है, बराबर है, तो जिस पर ये आत्मा आएगा उसके पेट में से जीवन पानी की नदियां बहेगी। तो आप जहां जाएंगे समझिए वहां वहां चंगाई आएगी। 12वां वचन क्या कहता है इसमें, देखिए, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल आएंगे। और लास्ट लाइन बहुत महत्व की है, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम में आएंगे। पवित्र आत्मा की नदी में से जो पानी निकलता है उससे ऐसे पेड़ लगते हैं कि जिनके पत्ते जो है वो क्या है, औषधि के काम में आते हैं। तो वैसे ही जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आप में से जो पराक्रम निकलेगा, समझिए, उससे चंगाई आएगी। हमने इसलिए जो रेफरेंस देखा ना अभी लास्ट 19वां अध्याय और 12वां पद, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 12वां पद, कि जहाँ पौलुस जो है उसके कपड़ों से लोगों को चंगाई मिलती थी, दुष्ट आत्माएं भी निकलते थे, चंगाई भी मिलती थी। ओके, सो अन्य भाषा में बोलना और चंगाई का पराक्रम, इसमें कनेक्शन है। और हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं मरकुस 16, 17, 18, बराबर है, उसमें हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है। बराबर है, फिर से पढ़ता हूँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि कोई प्राणघातक वस्तु भी पी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बराबर है, सो हाथ आपको रखना है, लेकिन आपके हाथ रखने से जो पराक्रम है वो पवित्र आत्मा का बह निकलेगा। ओके, सो तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है अन्य भाषा और प्रबोधवाणी। बराबर, ये पूरी एक प्रबोधवाणी है। सो जब भी हम अन्य भाषा में बोलेंगे, प्रबोध के जो शब्द है ना वो आपके हृदय में उबलने लगेंगे। आपने चाय बनाते हो तो क्या होता है, चाय उबलने लगती है ना। जब आप चाय को जब तवे पे चढ़ाते हो, गैस पर चढ़ाते हो, बराबर है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, चाय उबलने लगती है। तो वैसे ही जब आप अन्य भाषा में बोलोगे आपका हृदय गर्म हो जाएगा। आपको तब तक बोलना है जब तक आपका हृदय गर्म न हो जाए। समझिए, पवित्र आत्मा की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, वे प्रबोध के शब्द फूटने लगेंगे, प्रबोध के शब्दों आपको मिलने लगेंगे। प्रबोध करने की इच्छा रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं, हम अन्य भाषा में बोलते हैं लेकिन भीतर कोई बहुत इच्छा होती नहीं है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे भी अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि भाई मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, वो कोई काम नहीं है, मुझे उसके साथ इच्छाएं रखनी है। प्रबोध करने की इच्छा, चंगाई की इच्छा, दुष्ट आत्मा निकालने की इच्छा, अच्छे प्रीचिंग करने की इच्छा, ये सब इच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं, प्रबोध करने की इच्छा भी रखनी बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर किसी व्यक्ति पर पर्सनल प्रोफेसी करने की आवश्यकता होती है तो आपको बहुत ज़्यादा समय अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी है शुरू में, क्योंकि आप बहुत एग्जैक्ट प्रोफेसी ला सको। बराबर है,
जैसे कि कुछ रेफरेंस देखते हैं, कहाँ लिखा गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 11वां पद। बाइबल में जब पवित्र आत्मा पहली बार आया तो प्रबोध के शब्दों को लेकर आया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 11वां पद क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वो अन्य भाषा में बोल रहे थे, जो बोल रहे थे वो, लेकिन जो सुनने वाले थे उनको पता चला कि ये परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि वो प्रबोध कर रहे थे उस समय। तो अन्य भाषा और प्रबोध जुड़े हुए हैं पहले से। वो बोल रहे थे अन्य भाषा में, उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सुना उनको पता चला ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा में कोई जनरल बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि वो प्रबोध कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। ओके, सो अन्य भाषा में बोलना और प्रबोध करना, उसके बीच में कनेक्शन है। ओके, दूसरा रेफरेंस देखना चाहो, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 6वां पद। देखो, जब भी आप अन्य भाषा में बोलेंगे ना, थोड़े समय के बाद आपका स्विच जो है वो प्रबोध की ओर टर्न होगा। ओके, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 6वां पद क्या लिखा है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। दोनों एक साथ हुआ, वो भिन्न भिन्न भाषा भी बोल रहे हैं और वो प्रबोधवाणी भी कर रहे हैं। कई बार हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि आज हम किसी को बपतिस्मा देंगे और वो अन्य भाषा बोलते ही पानी में से निकलेगा। फाइन, ऐसी भी अपेक्षा रखो कि वो प्रबोध करता हुआ निकले। हम जनरली क्या अपेक्षा रखते हैं कि चलो भाई हम अन्य भाषा में बोलेंगे। फाइन, प्रबोध की भी अपेक्षा रखना जरूरी है। यहाँ लिखा है कि जैसे पौलुस ने हाथ रखे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन 2 बातें लेकर आया, अन्य भाषा और प्रबोध। तो अन्य भाषा और प्रबोध जुड़े हुए हैं। और यहाँ 12 शिष्य थे, ध्यान से देखना, 12 शिष्य थे और 12 के 12 शिष्य मैं मानता हूँ अन्य भाषा और प्रबोध की गिफ्टिंग में उसी समय फ्लो होने लगे। ओके, सो अन्य भाषा और प्रबोध के बीच में कनेक्शन है। हम उस कनेक्शन को डिसमिस नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बोलोगे, प्रबोध करने का अनुग्रह आपको मिलेगा। ओके, वचनों को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। उसमें से ही परमेश्वर कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कहेंगे, वो वचन की बातों को ही प्रबोध में लेके आएंगे। लेकिन उस समय उस कलीसिया के लिए, उस वक्त के लिए कौन सा वचन है, वो सही एक्यूरेट वचन आपको, मैंने कहा ना, जब आपका हृदय गर्म हो जाएगा तब आप उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। ओके, सो आज का हमारा स्टडी यहाँ ख़त्म होता है।